नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। जैसे कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, ऐसे में जो डॉक्टर्स होते हैं वो हम सबके लिए, आम जन के लिए 24/7 अपनी सेवा उपलब्ध कराते हैं और लोगों को सेवा देते रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ सर मौजूद हैं। आइए हम लोग बात करेंगे और सर से कुछ अहम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे लिए भी और आपके लिए भी लाभदायक होगी। सर, सबसे पहले न्यूज़ सुपर 7 पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, एक सवाल जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे सर, कि जो स्वास्थ्य है उसमें सर डाइट की कितनी बड़ी भूमिका होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए और एक स्वस्थ शरीर के लिए। सर, डाइट मेंटेन करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत ज़रूरी है। डाइट से ही तो स्वास्थ्य मेंटेन होता है, इसलिए डाइट का बहुत महत्व है, इसका महत्व कम नहीं है। और आज हम लोग सॉस हॉस्पिटल के तरफ से एक यहाँ CME कराया गया, जिसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक्स हुआ, बहुत नई नई जानकारियाँ मिली। उसमें सबसे अहम जानकारी पेनलेस डिलीवरी वाली, और टोटल हिप रिप्लेसमेंट तो बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन पेनलेस डिलीवरी अभी बहुत जगह प्रचलित नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो सॉस हॉस्पिटल इसको शुरू कर रहा है, इसको हम लोग प्रचार प्रसार हो, हर जगह हम जाएंगे कि इस तरह का भाई सेंटर और जगह खुले जिससे पेनलेस डिलीवरी कराया जा सके। इसके लिए हम भाई सॉस हॉस्पिटल के चिकित्सकों को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ साहू सर मौजूद हैं। सर, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था सर, और उसमें पेनलेस डिलीवरी के बारे में सर बात की जा रही थी। सर, होता क्या है कि एक्चुअली हमारे गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं, सर होता क्या है ना कि जब डिलीवरी का पीरियड एट अ टाइम होता है तो लोग भागा दौड़ी और ये सोच के कि जैसे करके भी वो डिलीवरी हो जाए, चाहे वो नॉर्मल हो, ऑपरेशन से हो, तो ऐसे में सर उनके अंदर एक डर बनी रहती है सर। तो ऐसे में आप उन लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रेगनेंसी में, किसी भी इस तरह की चीज़ में जब भी प्रेगनेंसी हो तो शुरुआत से ही थोड़ा सा तो इनको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी डिलीवरी का समय आए तो एंटीनेटल केयर हम लोग बोलते हैं, जो डिलीवरी के पहले के समय की जो देखभाल होती है उसको हम लोग एंटीनेटल केयर बोलते हैं। उसके करने से क्या होता है कि कोई भी इस तरह की समस्या अगर होती है पहले भी, तो वो हम लोग पहले से उसको चिन्हित कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप एक बाय एक उठ के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। रह गई बात पेनलेस डिलीवरी की, पेनलेस डिलीवरी भी उन्हीं लोगों की कायदे से करवाई जा सकती है जो पहले से डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि तब उनकी क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई पहली बार प्रेगनेंसी है किसी की, उस केस में पेन ज़्यादा होगा उसको। जिसको 2-3 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, हो सकता है कि उसकी पेन की इंटेंसिटी कम हो। तो जो पहली प्रेगनेंसी होगी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए किसी भी प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर के संपर्क में रहने से थोड़ा उन्हीं लोगों को आराम होता है और कोशिश करनी चाहिए। सरकार अभी तो बहुत मदद कर रही है, हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो वो जाकर वहाँ पे अपना संपर्क कर सकती हैं। जैसा कि आपने देखा कि सर अभी जो चीज़ें बता रहे हैं कि यदि प्रेगनेंसी के पीरियड होते हैं या फिर वैसा कुछ होता है तो उस टाइम आपको डॉक्टर्स के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए, हमारे साथ और सर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमने कोरोना का 2 काल देखा है, एक पहला और एक दूसरा, जो कि बहुत बड़ी तबाही कहें, मुश्किल कहें या जो कुछ कह लें, जो कि लेकर आया था। इसमें बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत लोग बेघर हो गए। ऐसे में सर बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं भारत में यदि तीसरी लहर आती है सर, तो उसके लिए क्या क्या अवेयरनेस ज़रूरी है हमें? कोरोना में तीसरी लहर के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है
कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इसको तो आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि अभी भी इसकी आवश्यकता है। हम लोगों को कोरोना के इंसिडेंट्स अगर कम हो गए हैं तो इससे बेफिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक उदाहरण है कि अभी केरल और महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में फिर से जो है केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और प्रतिदिन जो है 46,000 के लगभग केसेस हो रहे हैं। जब ये केसेस दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करेंगे तो ये स्थिति फिर उसी भयावह स्थिति में हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ हम लोग पहले थे। इसलिए ये सोच लेना कि हमारे बिहार में कोरोना नहीं है या हमारे उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं और हम अगर इसके लिए निश्चिंत हो जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। फिर जब तक हम लोग चेतेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को इसके बारे में अपना वो जो है ध्यान रखना है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, जितना हो सके ये अपना हम लोग को करना चाहिए। सर ने बताया कि किस तरीके के प्रोटोकॉल्स और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। सर, जैसा कि वैक्सीनेशन को लेके एक अफवाह फैल रही थी, लोगों में जो ग्रामीण जनता है, लोग वैक्सीनेट कराने से खुद को बच रहे थे, लोग नहीं चाहते थे कि वो कोरोना का वैक्सीन लें। तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें होती थी सर, लेकिन मौजूदा समय में कहीं ना कहीं इसका दर बढ़ा है सर। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि कोरोना के वैक्सीन लेने से डरते हैं और ये बोल देते हैं कि अरे कोरोना का वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होता, इसके बाद भी डेथ हो जाती है सर, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि जो कोरोना का वैक्सीन है वो बिल्कुल भी सेफ़ है। इसलिए भी सेफ़ है क्योंकि अभी ढेर सारे 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों का आज के डेट में प्रतिदिन जो वैक्सीनेशन हो रहा है और अप्रैल से शायद या मई से जो स्टार्ट हुआ है वैक्सीनेशन, उनमें आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि इस तरह की डेथ बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन रिपोर्टेड नहीं है। एक जिन्होंने 2 डोज़ लिया है, जैसे कि मैंने 2 डोज़ लिया था और सेकेंड जब कोविड का वेव आया था तो मैं मोर देन 100 डॉक्यूमेंटेड पॉजिटिव केसेस जो कि वेंटिलेटर पे थे और हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे, उनके संपर्क में आया था। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस कहिए या फिर जो भी कहिए, मुझे इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं खुद भी एक लिविंग एग्जांपल हो सकता हूँ कि भाई, या फिर मेरे सारे पैरामेडिक्स हों या डॉक्टर्स हों, वो खुद में एग्जांपल है कि भाई वैक्सीनेशन इज़ प्रोटेक्टिव। इसमें कोई भी दो शक दो राय नहीं है। आप इस बार डॉक्टर्स की डेथ हुई है, लेकिन जो डबल वैक्सीनेटेड हैं, जो आईसीयू में फुल प्रोटोकॉल्स के साथ चले, फुल प्रोटोकॉल मतलब पीपीई और वैक्सीनेशन अगर हम ये बोलें, तो उनमें डेफिनेटली मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी वे टू लो है। जनरल पॉपुलेशन तो ठीक है, आईसीयू में जब आप प्रोटेक्शन दे रहा है वैक्सीनेशन तो डेफिनेटली मासेस और पब्लिक में तो देगा ही, इसमें कोई भी शक नहीं। सर ने बताया कि कोरोना का वैक्सीन जो है पूरी तरीके से सेफ़ है, आप वैक्सीनेट कराएं, खुद को वैक्सीन लें, इससे किसी भी तरीके की अफवाहें जो फैल रही उसमें ना है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी डेथ हो जाती है। आइए, हमारे साथ एक और सर मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। सर, कोरोना काल में या फिर हम लोग निजी ज़िंदगी में भी बात करें, खान पान का कितना बड़ा असर होता है सर? डेफिनेटली हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी हेल्दी डाइट रहेंगे तो डेफिनेटली इम्यूनिटी विल बी बूस्ट अप। इम्यूनिटी बूस्ट अप रहेगी तो आपका मारक क्षमता वायरस के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा शरीर का। सो हेल्दी डाइट मेरे सर्कल में वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और किसी भी व्यक्ति के लिए, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ऐसे में हमने आपको मिलाए ऐसे बहुत अच्छे चिकित्सकों से जिन्होंने अपनी अपनी राय दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि आप बहुत महत्वपूर्ण बात है हमने आपको सुनवाया जो था पेनलेस डिलीवरी के बारे में, जिस चीज़ से हमारी जनता या फिर वो गांव के लोग जो कि अछूते और थोड़ा सा उस चीज़ से दूर हैं, तो इसके बारे में भी सर, जो पेनलेस डिलीवरी है जिसमें होता यह है कि जो हमारे गांव के लोग हैं वो लोग इससे थोड़ी सी दूर रह गए हैं अभी तक, तो सर उन लोगों को और क्या प्रोसीजर है पेनलेस डिलीवरी का?
एक बेसिकली ना ये गांव के लोग या मे बी एक जो टीयर 2 सिटी है या टीयर 3 सिटी है, ये इसलिए दूर है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, सिर्फ जागरूकता की कमी है। अन्यथा यह प्रोसीजर एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके तहत आप एक नॉर्मल डिलीवरी, आज की जनता क्या है, आज के पीढ़ी युग के जो महिलाएं हैं वो इस चीज़ से क्यों भागती हैं कि हमारा LACS कर दो, हमारा सीजन कर दो, क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी बहुत कम है, बजाय जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माता पिता के जनरेशन के लोग हैं। अगर और ये सब जानते हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी से कहीं ज़्यादा ख़राब चीज़ एक LACS है, उसके कुछ वो भी हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के एक अपने फ़ायदे भी हैं। जो एक प्रोसेस, बर्थ कैनाल का एक प्रोसेस है, बर्थ प्रोसेस जाता है, वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। डेवलपमेंट इश्यूज़ जो होते हैं बेबी के, उसके रिलेटेड। सो हमारा कंसर्न ये है कि अगर सिर्फ नॉर्मल प्रोसीजर रहे और अगर दर्द को हटा दिया जाए तो आज की जो पीढ़ी है इसको बहुत दिल से इसको चाहेगी। और सिर्फ पेनलेस डिलीवरी एक महज सिर्फ एक जागरूकता का एक मोहताज है। अगर ये एक डॉक्टर्स अपने तरफ से इस बात की अगर प्रोपेगेंडा करना शुरू करें तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक योगदान चीज़ साबित हो सकता है। सर, जैसा कि चिकित्सक को कहा गया है कि वो भगवान का दूसरा रूप है सर। एक तो आदमी बिलीव करता है कि नहीं मेरा भगवान है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो नहीं, विश्वास उसको रहता है कि नहीं मैं डॉक्टर्स के पास आ गया हूँ, अब सुरक्षित रह सकता हूँ। सर, ऐसे में आप उन सारे लोगों को एक न्यूज़ सुपर 7 के माध्यम से एक छोटा सा संदेश, जिससे कि वो स्वस्थ रह सके और सुरक्षित रह सके। सर, अर्ली टू राइज, फ्रूटेरियन, मैक्सिमम फ्रूट्स, rich protein diet और proper hydration. These are the 4 key steps for a healthy life, and definitely yoga and exercise. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना, बहुत ऐसे चिकित्सकों से हमने आपको मिलवाया जो कि बताया कि किस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।